ये है कुछ एम्प्लॉयज़ का रिकॉर्ड है किसी कंपनी का, ठीक है, और लोगों के नाम दिए हुए हैं और जनाब उनकी जेंडर लिखी हुई है, डिपार्टमेंट लिखा हुआ है और सैलरी लिखी हुई है, लोकेशन लिखी हुई है कि वो कौन सा किस जगह पे है, कौन सा दफ्तर है उनका, और उसमें जनाब उन्होंने एड्रेस कंप्लीट दिया हुआ है और स्टार्ट डेट यानी कि उसने सर्विस कब ज्वाइन की थी वो लिखी हुई है, ठीक है। शुरू के जो 2 कॉलम्स हैं वो कह लें कि जिसने फाइल भेजी उसने अपना नाम वगैरह लिखा है कि मैं इस दिन इस नाम से ये फाइल भेज रहा हूँ, लेकिन वो फिलहाल हमारे लिए शायद इंपॉर्टेंट ना हो, हमारे लिए ये डाटा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो अब इस डाटा को मसलन ये फाइल मेरे पास हर महीने आती है या 6 महीने बाद आती है, मैं इसको इंपोर्ट करना चाहता हूं और मैं इसको ट्रांसफॉर्म करना चाहता हूं। इंस्ट्रक्शंस मेरे पास दी हुई हैं कि इसके साथ क्या कुछ करना है वर्ड की फाइल में, और मिसाल के तौर पे वो कहता है कि आपने डाटा को इंपोर्ट करना है पावर क्वेरी के जरिए से, उसको फिर डाटा क्लीनिंग करनी है, मसलन आपने टॉप रोज रिमूव करनी है यानी कि ऊपर वो जो गैर जरूरी चीज़ें हैं उनको ख़त्म करना है, हेडर्स को प्रमोट करना है। हेडर्स को प्रमोट करने का मतलब ये है कि जो यहाँ पर डाटा के अंदर ये वाला आ रहा है इसको टेबल के हेडर्स बनाने हैं, ठीक है। फिर उसके बाद वो कहता है कि ब्लैंक कॉलम्स को रिमूव करना है, ब्लैंक कॉलम्स देख लेंगे अगर कोई आता है। मिसिंग वैल्यूज़ को रिप्लेस करना है, मसलन जेंडर और डिपार्टमेंट के कॉलम्स हैं तो वहाँ पर आपने उसको मॉडिफाई करना है, और जिस स्टाफ की सैलरी नहीं लिखी हुई उनको रिमूव कर देना है वहाँ से, ठीक है। और फिर कंट्री के एड्रेस में से उसका कंट्री नेम भी लेके आना है, ठीक है, और फिर अल्टीमेटली एक्सेल में डाटा लेके आना है और उसको एनालाइज करना है। तो डाटा के ऊपर आ जाते हैं, ये हमारी डाटा फाइल है। अब मैं इसको डायरेक्टली उस तरह नहीं खोल रहा, मैं इसको उसी तरह से, अब क्या है कि हर 6 महीने बाद या अगर महीने बाद भी मेरे पास फाइल आती है तो मैं घंटा लगा के यही सारे काम करके उसको क्लीन कर सकता हूँ। एक्सेल के अंदर और भी टूल्स अवेलेबल हैं जिनकी मदद से मैं कर सकता हूँ, लेकिन अगर एक दफ़ा मैं टाइम लगाकर क्वेरी बना लूँ और हर दफ़ा मुझे यही फाइल मिलती रहे तो वो ऑटोमेटिकली मेरा काम हो जाया करेगा, ठीक है। तो मैं उसी तरह से डाटा में जाता हूँ, गेट डाटा फ्रॉम फाइल कर सकता हूँ, ठीक है, मसलन वर्कबुक, या अगर मैंने एक अलग फोल्डर में डाली हुई है तो फिर उस फोल्डर का रेफरेंस मैं दे सकता हूँ। तो फ्रॉम वर्कबुक मैं सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ पर मेरे पास डेस्कटॉप पे फोल्डर पड़ा हुआ है, इसमें से मैं फाइल सेलेक्ट कर लेता हूँ, इंपोर्ट करता हूँ इसको, तो मुझे वो ऑप्शन देता है कि इसके अंदर से एक शीट मिली है डायरेक्टली लोड करनी है या इसको ट्रांसफॉर्म करना है। तो मैं ट्रांसफॉर्म करना चाहता हूँ, अब लोड नहीं करना चाहता। तो अब ये इधर आ गया, ठीक है, पावर क्वेरी में खुल गया। और पावर क्वेरी में अब आप देखें तो यहाँ पर उसने 4-5 स्टेप्स ऑलरेडी लगाए हुए हैं। मसलन उसने सोर्स पे जब मैं क्लिक करता हूँ तो सोर्स में वो कह रहा है एक्सेल वर्कबुक, करंट वर्कबुक अब नहीं है, वर्कबुक है, और वर्कबुक कहाँ पे पड़ी हुई है उसका कंप्लीट एड्रेस उसने दिया हुआ है कि वहाँ पर पड़ी हुई है, ठीक है। मतलब एक फार्मूला ही है बेसिकली, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट है पहले से, ठीक है। इसी तरह फिर वो उसके अंदर शीट 1 के अंदर गया है, ठीक है, आइटम शीट 1 जो मैंने वहां पर क्लिक किया था बॉक्स के अंदर से, फिर उसने हेडर्स प्रमोट किए हैं यानी कि उसने कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3, और वो जो जॉन स्मिथ मैंने लिखा था उसको भी उसने हेडर बना दिया है, ठीक है। इसी तरह दिस फाइल वाज क्रिएटेड यानी कि बेसिकली पहली रो के अंदर जो डाटा था उसने उसको ही टॉप पे कर दिया है, तो ये मुझे नहीं चाहिए, ठीक है। और चेंज्ड टाइप, उसने जनाब सारे कॉलम्स के हेडर जो थे उनको प्रोमोटेड हेडर बेसिकली उसी का ही पार्ट है, उसको टेक्स्ट या एनी टाइप का कर दिया, ठीक है। तो मैं इसको डिलीट करता हूँ यहाँ से, ठीक है, ये स्टेप मुझे नहीं चाहिए। इसी तरह प्रोमोटेड हेडर्स जो उसने किया था वो भी मुझे नहीं चाहिए। अब इफेक्ट देखेंगे उसका क्या होगा। जब मैं इसको डिलीट करता हूँ यहाँ से तो ऑटोमेटिकली वो पहले जॉन स्मिथ और दिस फाइल वाज क्रिएटेड बाय जो ऊपर था अब वो वापस अपनी नॉर्मल पोजीशन पे आ गया है। शीट 1 में नेविगेट करना था वो ठीक है, वो शीट 1 का ही डाटा हमें चाहिए तो वहाँ तक ठीक है, ठीक है। अब मैं क्या करना चाहता हूँ, अब मैं चाहता ये हूँ कि ये वाली रो और ये वाली रो डिलीट हो जाए, मुझे ये डाटा नहीं चाहिए, ठीक है। तो उसके लिए यहाँ पर ऑप्शन आ रही है टॉप पे रिमूव रोज की, ठीक है। तो मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ और यहाँ पर ऑप्शन आ रही है रिमूव टॉप रोज या बॉटम रोज, या बीच में से कुछ रोज डिलीट करनी है या डुप्लीकेट्स रिमूव करने हैं, जो जो स्टेप्स मैं करना चाहता हूँ यहाँ से। तो मुझे इस वक्त मैंने टॉप की रोज डिलीट करनी है। वो मुझसे पूछता है कि कितनी रोज टॉप से डिलीट करनी है, मैं कहता हूँ 2 रोज सिर्फ कर दें। अब वो ऊपर वाली दोनों रोज उसने डिलीट कर दी हैं। नेक्स्ट स्टेप में क्या करना चाहता हूँ, मैं ये चाहता हूँ कि ये डिपार्टमेंट यहाँ ऊपर लिखा हुआ आए,
अब ये देखें तो यहाँ पर इसका नंबर 1 हो गया है, ठीक है। तो मैं इसको हेडर बनाना चाहता हूँ, तो ये बटन आ रहा है यूज फर्स्ट रो एज हेडर्स, ठीक है। जो मैंने टॉप रोज डिलीट की वो यहाँ पर रिकॉर्ड हो गया। अब मैं फर्स्ट रो एज हेडर्स करता हूँ, तो जो नंबर 1 बाद में बनी वो अब ऊपर आ गई, ठीक है। तो ये काम हो गया। अच्छा, फिर उसने कहा था कि अगर यहाँ पर किसी की जेंडर स्पेसिफाइड नहीं है, मतलब कि कोई कॉलम में कुछ खाली हैं, तो वहाँ पे कुछ लिखना है। लेकिन मुझे लगता है कि यहाँ पे अब हाँ कुछ हैं जो खाली हैं, ठीक है। तो इनको मैं यहाँ पर मसलन लिख देता हूँ कि जो कॉलम्स, इस कॉलम में जो चीज़ें खाली हैं, जो सेल खाली हैं, उनको मैं नॉट स्पेसिफाइड लिख दूँ, ठीक है। तो इस तरह का कुछ मैं यहाँ पे करना चाहता हूँ, तो मैं इसको करता हूँ रिप्लेस वैल्यूज़, ठीक है जी। और रिप्लेस वैल्यूज के लिए मैं क्या करूं, वो खाली के लिए मैं क्या वर्ड यूज करूंगा, रिप्लेस वैल्यूज। यहां पे मैं लिखता हूं नल, और यहां पे फिर अब मैं लिखता हूं नॉट स्पेसिफाइड। ओके, तो अब वो चेंज हो जाना चाहिए, नॉट स्पेसिफाइड हो गया, ठीक हो गया जी। अच्छा, तो अब वो भी यहाँ पर रिप्लेस वैल्यू का कमांड सेट मतलब कि मेरा सेव हो गया। अच्छा, फिर उसने कहा था कि यहाँ पे वो वाले सेल्स जिनकी सैलरी स्पेसिफाइड नहीं है, वो पूरी रो ही डिलीट कर दी जाए। मसलन वो अब बंदा छोड़ के जा चुका है या जो भी था, तो मैं कैसे करूँगा, नल वालों को मैं यहाँ से गायब कर देता हूँ, सीधा सीधा फिल्टर कर देता हूँ, फिल्टर आउट कर देता हूँ। ओके कर दिया, तो वो रो गायब हो गई, ठीक हो गया। अच्छा, अब नेक्स्ट मेरा काम ये है कि मैंने इस लोकेशन में से मुझे कंट्री का नाम चाहिए सिर्फ, बाकी डाटा नहीं चाहिए। अमूमन जब आप एड्रेस लिखते हैं तो आप एड्रेस का एक पार्ट लिखने के बाद कॉमा लगाते हैं, ठीक है। और अमूमन कंट्री के नाम से पहले ऑब्वियसली कॉमा आएगा, ठीक है। तो अगर आप, जिस तरह कल हमने कॉमा की बेस पे सेल्स को सेपरेट आउट किया था, अलग अलग कॉलम्स में डिवाइड किया था, तो अगर इसको आप कॉमा को सेपरेटर के तौर पे इस्तेमाल करें और लास्ट पार्ट को सिलेक्ट कर लें, तो मोस्ट प्रॉब्ली आपको कंट्री मिल जाएगी, ठीक है। तो उसके लिए अब मैंने क्या करना है, अब मैंने करना है ट्रांसफॉर्म में एक्सट्रैक्ट, ठीक है। एक्सट्रैक्ट में यहां पर ऑप्शन आ रही है टेक्स्ट बिफोर डिलीमीटर या टेक्स्ट आफ्टर डिलीमीटर, ठीक है। तो डिलीमीटर मेरा वही कॉमा है यहां पर, और मुझे चाहिए टेक्स्ट आफ्टर डिलीमीटर, यानी कि कॉमे के बाद जो टेक्स्ट आ रहा है, ठीक है। अब डिलीमीटर मेरा कौन सा है, कॉमा है। लेकिन अब नोट करें कि कई दफा एड्रेस के अंदर आप देखेंगे, मसलन इसको मैं यहां से ढूंढूं, अगर मसलन यहाँ पे है, इस वाले में तो एक ही कॉमा इस्तेमाल हुआ है, लेकिन इस वाले में मल्टीपल कॉमाज इस्तेमाल हुए हैं। और अगर मैं इसको कहता हूं कि कॉमे के बाद वाली वैल्यू उठा के दे दो, तो वो क्या करेगा, वो शुरू से ढूंढना शुरू करेगा, वो लॉस एंजलिस से एंड तक सारा वो एड्रेस दे देगा, तो मेरा मकसद वहां पे नहीं चलता, काम नहीं पूरा होता, ठीक है। तो कई दफा ये प्रॉब्लम बनेगी। तो बजाय इसके कि मैं इसको कहूं कि कॉमे के बाद वाली वैल्यू दो मुझे, मैं उसको अगर ये कहूं कि आखिरी कॉमे के बाद वाली वैल्यू दो, कॉमे से ढूंढना शुरू करो, जो आखिरी कॉमा मिले उसके बाद वाली वैल्यू, तो मैं एक्सट्रैक्ट में जाता हूं, टेक्स्ट आफ्टर डिलीमीटर पे क्लिक करता हूं, और डिलीमीटर मेरा कॉमा है, और एडवांस्ड ऑप्शंस में मैं कहता हूं फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ इनपुट या फ्रॉम द एंड ऑफ इनपुट, इनपुट के एंड से शुरू करें, जो कॉमा मिले उसके बाद वाली वैल्यू दे दें, ठीक है। और मैं इसको ओके कर देता हूं। तो अब तकरीबन मेरा काम करीब करीब पहुंच गया कि जनाब न्यूजीलैंड तो चले अलग हो गया, अब ये वाशिंगटन यूएस से आ रहा है, ठीक है, स्टेट का नाम भी साथ आ रहा है। इसको मैं ये कर सकता हूं कि अब इस वक्त जो टेक्स्ट है इसमें से लास्ट 2 या लास्ट 3 कैरेक्टर्स मेरी कंट्री को डिनोट कर रहे हैं इस वक्त, ऐसे ही है। तो अब इस वाले में से मैं उसको लास्ट कैरेक्टर्स कहता हूं, और लास्ट 3 कैरेक्टर्स मैं उससे कहता हूं कि मुझे दे दे।
तो अब मेरा यूएसए हो गया या न्यूजीलैंड हो गया, लेकिन चूंकि मैंने 3 कैरेक्टर्स कहा था तो न्यूजीलैंड से पहले वो स्पेस भी आ रही है। अब स्पेस को मैं कहां से रिमूव करूं, उसके लिए फॉर्मेट में ऑप्शन आ रही है ट्रिम की। ठीक है, ट्रिम का वर्ड आपने पहले यूज किया था जहां पे आपने स्पेसिस खत्म की थी, तो यहां से ट्रिम करके वो न्यूजीलैंड से पहले जो स्पेस आ रही थी वो खत्म हो गई। ठीक हो गया, तो अब मेरा ये परफेक्ट हो गया। अच्छा, इसी तरह आखिरी ऑप्शन ये थी, आखिरी रिक्वायरमेंट मेरी उसमें टेक्स्ट जो इंस्ट्रक्शंस थी उसके अंदर ये लिखी हुई थी कि ईयर निकाल के लाना है। ठीक है, डेट पूरी नहीं चाहिए, सिर्फ ईयर चाहिए। ठीक है, और ईयर के केस में मेरे लिए ये आसानी है कि ईयर यहां पर कितनी ऑप्शन वो दिया हुआ है, टोटल उसकी लेंथ हर दफा 4 लेटर्स ही है। तो अगर मैं उसको सिंपली ये कह दूं कि आखिरी 4 लेटर्स मुझे निकाल दो, एक्सट्रैक्ट लास्ट कैरेक्टर्स और 4, तो मेरे पास सिर्फ ईयर आ जाता है।